नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं ये बताऊंगी कि मोटापा एक साइलेंट किलर है। व्यक्ति को इसके कारण एक नहीं कई गंभीर बीमारियां घेर लेती हैं। यह कई बीमारियों की मुख्य जड़ है, जन्मदाता है। तो आइए जानते हैं कि मोटापा के कारण कौन कौन सी बीमारियां व्यक्ति को हो जाता है और उसके कारण व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है। उन बीमारियों को ट्रीटमेंट कराने में लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर मोटापा कौन सी ऐसी है, क्या कारण है मोटापा का, और उस मोटापा के कारण कौन कौन सी गंभीर जटिलताएं और बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो कि हमारे जीवन को कम कर देती हैं, जीवन प्रत्याशा में कमी ला देती हैं और व्यक्ति का जीवन को खतरे में डाल देती हैं। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं मोटापा स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई बीमारियों को आमंत्रित करने में प्रथम स्थान रखती है। कई बीमारियां केवल मोटापा के कारण होती हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक एक करके गिनाती हूँ। पहला है शारीरिक अक्षमता, मतलब फिजिकल इनएफिशिएंसी, फिजिकल इनएक्टिविटी। आप देखते हैं कि जो मोटे व्यक्ति होता है उनका जो चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने उतरने में, जॉगिंग करने में, तेज चलने में, काम करने में, उठने बैठने में परेशानी होती है और पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द उनका बना रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है? जो मोटे व्यक्ति है उसका जो वजन है वह उसका वजन पड़ता है, जो धड़ के ऊपर का जो वजन है वो पड़ता है आपका कमर पर, और कमर का वजन पड़ता है घुटना पर, और घुटने का वजन पड़ता है आपका टांगों पर, एड़ी पर। तो इस कारण उनका जो पैर है वो फ्लैट फिट हो जाता है, चौरस हो जाता है, और वो जो चलते हैं तो उनके चाल में विकृति दिखाई देती है। इस आप भी महसूस करते होंगे कि जो मोटे व्यक्ति चलते हैं उनके चाल में काफी अंतर होता है सामान्य व्यक्ति की तुलना में। दूसरा, जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, और जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक बढ़ती है तो वो जो आर्टरीज है उसके भीतरी जो दीवार है उस दीवार की जो है उसकी नलियों को सकरा कर देती है, और सकरा करने के कारण जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, रक्त परिसंचरण क्रिया होना चाहिए, सुचारू रूप से वह बाधित होता है, और इसके कारण हार्ट तक ब्लड पहुंच नहीं पाता है। मतलब हृदय निर्बाध रूप से जो काम करना चाहिए हार्ट को, वह बाधित होता है और हार्ट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। और आप जब देखोगे कि जब हार्ट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ती है, एक बार होता है, दो बार होता है, हृदयाघात होता है, तो व्यक्ति क्या करते हैं, कहते हैं भाई जाओ करके अपन डॉक्टर साहब से दिखाते हैं, और फिर डॉक्टर साहब बाईपास सर्जरी करते हैं या हार्ट में कोई ऑपरेशन होता है, स्ट्रिंग लगाए जाते हैं, और इसमें आपको लाखों रुपये का खर्चा आता है। तो अगर उससे आप बचना चाहते हैं तो मोटापा पर भी कंट्रोल करना होगा। दूसरी बड़ी बात कि जब मोटापा होता है तो जो लीवर है, यकृत जिसको हम बोलते हैं, लीवर जो हमारा स्टोरेज हाउस है बॉडी का, जो विटामिन्स को, मिनरल्स को संग्रहण करके रखता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं, हिपैटिक सेल्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी कोशिकाएं फैटी हो जाती हैं, मतलब उसमें वसा का जमाव हो जाता है, और अब उसमें इतना जगह नहीं बचता है कि विटामिन्स, मिनरल्स या ग्लाइकोजन को संग्रहित करके रख सके। अब क्या होगा, जब लीवर ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा तो उसका कुप्रभाव पड़ेगा आपका डाइजेशन पर, मतलब डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स आपको हो जाएंगे, पाचन तंत्र आपका खराब होने लगेगा, पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होगी, मेटाबॉलिक जो है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR जिसको हम बोलते हैं, वो गड़बड़ा जाएगा। मतलब फैट का मेटाबॉलिज्म कम होगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम होगा, फैटी टिश्यूज का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, और इसके कारण कई सारी बीमारियां जो अभी मैंने आपको बताया, किडनी डिजीज भी हो जाएगा, मधुमेह भी हो जाएगा, हार्ट डिजीज भी हो जाएगा, ये सारी बीमारियां आपको हो जाएंगी क्योंकि लीवर आपका फैटी हो जाता है। और लीवर में सिरोसिस भी हो जाता है। सिरोसिस मीन्स घाव, यकृत की कोशिकाओं में घाव हो जाती है, इनमें इतना स्पेस नहीं बचता है कि वो ज़्यादा चीज़ों को संग्रहित करके रख सके, तो लीवर भी खराब होता है। इसके बाद आप देखते हैं कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें डायबिटीज होने की भी संभावना ज़्यादा होती है, डायबिटीज उनको ज़्यादा होता है, मधुमेह के ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप ये देखिए, हमारे जो पेनक्रियाज है उनसे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और वो इंसुलिन हार्मोन ही ग्लूकोज पर क्रिया करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। लेकिन
व्यक्ति जो मोटे व्यक्ति हैं उनमें यह क्रिया बाधित होती है, या तो पेनक्रियाज में कोई जो परेशानी उत्पन्न हो जाती है, या जितना वो खाते हैं भोजन और उससे जो ग्लूकोज बनता है उसकी मात्रा अधिक होने से उतना इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसके कारण ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लीवर में वो जमा नहीं हो रहा है और वो एडिपोज टिश्यू में जब कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तब ये डायबिटीज़ की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण आप देखते हो कि पेशाब से क्या आने लगता है, ग्लूकोज आने लगता है। और मधुमेह वाली जो बीमारी है वो खतरनाक होता है, डायबिटीज। आज अक्सर देखेंगे कि जो मोटापा है वह अधिकांश खाते पीते लोगों को होता है। जैसे सीडेंट्री वर्कर हैं जो मानसिक रूप से काम करते हैं, उनको कम कैलोरी की जरूरत होती है, उनको कम अनाज की जरूरत होती है। जो मध्यम काम करते हैं जिसको मॉडरेट वर्कर कहते हैं, उनको मॉडरेट वर्कर कौन, जो घर का भी काम करते हैं और मानसिक काम भी करते हैं, जैसे कोई क्लर्क हुआ, कोई प्यून हुआ, या आपके डाकिया हो गए। और इसी तरह से जो सीडेंट्री वर्कर है जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हो गए, प्रोफेसर हो गए, बैंक के मैनेजर हो गए, कंपनी के सीईओ हो गए, जो मानसिक काम करते हैं, शारीरिक काम कम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं सीडेंट्री वर्कर। मॉडरेट वर्कर जो थोड़ा मानसिक काम करते हैं, थोड़ा शारीरिक काम करते हैं, उनको साधारण व्यक्ति के तुलना में अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और जो हेवी वर्कर काम करते हैं, जो हेवी वर्कर कहलाते हैं, जैसे पत्थर तोड़ने वाला, मजदूर, कूली, खान में काम करने वाला, उनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम, लेकिन होता क्या है कि मोटे लोगों की कभी तोंद नहीं निकलती। कभी आपने देखा कि कोई कूली है, कोई मजदूर है, उसका पेट निकला हुआ है? पेट किसका निकलता है? पेट अक्सर उसी का निकलता है, तोंद उसका निकलता है जो कि सीडेंट्री वर्कर है तो सीडेंट्री वर्कर, लेकिन वो कैलोरी ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, भले अनाज के रूप में ना ले, लेकिन वो कचौरी, समोसा, परांठे, पूड़ी, तली हुई चीज़ें, चिप्स, केक्स, ऐसी चीज़ों को खा लेते हैं। और जब ऐसी चीज़ें खा लेते हैं और उतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके हमारे एडिपोज टिश्यू के रूप में बढ़ता जाएगा। और इसी कारण देखते हैं कि जो सेडेंट्री वर्कर होता है, चाहे वो सेठ जी हो या जो मैंने अभी आपको बताया प्रोफेसर साहब हो, प्रिंसिपल साहब हो, या जो भी हैं, उनके आप देखोगे पेट आगे की ओर निकला हुआ रहेगा, तोंद आगे निकलता है। तोंद क्यों आगे निकलता है? क्योंकि उनको जितनी कैलोरी चाहिए उससे वो ज़्यादा मात्रा में कैलोरी को ग्रहण करते हैं, है ना। पनीर की भी सब्जी खाएंगे तो काजू डाल करके, तो जब इतनी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उनके बॉडी में आएगी तो कोलेस्ट्रॉल उनको धमनियों में जाएगा और फिर ये कोलेस्ट्रॉल उनको उनके हार्ट में को जाकर के नुकसान करेगा। तीसरी बात, किडनी का पर भी मोटापा के कारण कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि किडनी जो हमारा है वो फिल्टरेशन का काम करता है। हमारी बॉडी में 4 से 5 लीटर खून है और निरंतर वो खून छनता रहता है। और क्या ये काम कौन करता है? आपका किडनी करता है। लेकिन आपके रक्त में इतनी अधिक कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और अन्य वेस्ट मटेरियल्स हैं कि उनको छानते छानते किडनी एक तरह से सोचिए कि डैमेज होने लगता है। किडनी की जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं किडनी की जो कोशिका है उसको नेफ्रॉन्स कहा जाता है, और वो फिल्टरेशन का काम करते हैं, एक तरह से छलनी का काम करते हैं। उस छलनी पर लगातार भार पड़ते रहता है, और तो क्या होता है, धीरे धीरे वो नेफ्रॉन्स भी कमजोर होने लगता है, निर्बल होने लगता है, और फिर किडनी भी छानने का जो क्रिया है वो कम कर देता है, तो किडनी भी आपका डैमेज होने लगता है। ये भी आप देख रहे हो। तो ये सब मोटापा के कारण ही हुआ है। और किडनी ट्रांसप्लांट कराने में कितना पैसा लगता है आप जरा सोचिए। सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे कि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया है। अब किडनी खराब हो गया तो किसी व्यक्ति से मांगो, डोनेट करे कोई, या आप बाजार से खरीदो तो लाखों रुपए का आपका खर्चा आता है, और जान जाने की तो संभावना रहती ही है। तो मोटापा इस दृष्टि से भी खतरनाक है। इसके बाद अब देखते हैं जो मोटी स्त्रियां होती हैं उनके जो, अगर वो कंसीव करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसके कारण उसको जटिलताएं कई हो जाती हैं, जिसको हम टॉक्सिमिया इन प्रेगनेंसी कहते हैं, मतलब गर्भकालीन विषाक्तता। और वैसी लेडीज जो ओबेसिटी की शिकार है वह सामान्य तरीके से प्रसव को नहीं कर पाती है, मतलब उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है और उसे सिजेरियन डिलीवरी कराना पड़ता है, और पूरे 9 महीने उसके शरीर में सूजन आ जाता है, कई जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उसके जान जाने का भी खतरा रहता है। तो आप ये देखिए, मोटापा किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। अगर सिजेरियन कराते हैं ऑपरेशन, खर्चा भी आएगा, और वेरिकोज वेन्स भी हो जाता है इसी का कारण, मोटापा के कारण। जो लोग मोटे होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका अक्सर देखेंगे जांघों के ऊपर
या जो स्किन के नीचे जो आपका सिराएं हैं वो फूल करके मोटी हो जाती हैं, और कई सिराएं तो आपकी वो एक उंगली के समान मोटी हो जाती है, इतनी मोटी हो जाती है एक उंगली जितनी है, और फिर वो कई बार फट जाती हैं, और फटने के बाद अंदर से रक्तस्राव होने लगता है और फिर क्लॉटिंग हो जाती है, और जो रक्त का प्रवाह है वो रुकता है ब्लड क्लॉटिंग के कारण। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और जब ब्लड क्लॉटिंग कारण रुकता है तो क्या है कि रक्त का जो सप्लाई हमारे पूरे अंगों में होना चाहिए, वाइटल ऑर्गन्स में होना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, और कई बार उसके कारण ब्रेन तक अगर पहुँचता नहीं है, सही प्रकार से रक्त नहीं पहुँच पाता है, तो ब्रेन को भी खुराक नहीं मिलती है और पैरालिसिस होने का भी चांसेस होता है। तो ये मोटापा आपको ब्रेन में हिमरेज भी कर सकता है, ब्रेन को पैरालाइज भी कर सकता है, इतनी एक खतरनाक है। इसके बाद देखते हैं कि मोटापा के कारण जो मैंने अभी आपको बताया कि घुटनों पर जोड़ पड़ता है, तो ज्वाइंट पेन भी होने लगते हैं, जोड़ों में दर्द होने लगता है, और इसके कारण आपके गाउट भी हो सकता है, जिसको हम गठिया कहते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में यूरिक एसिड है, वो किडनी से फिल्टरेट होकर बाहर नहीं निकल रहा है, वो कहाँ जमा हो रहा है, आपके घुटने में या जोड़ों के बीच में। तो यूरिक एसिड के कारण, उसके डिपोजिशन के कारण आपको गाउट भी हो जाता है, जिसको हम गठिया कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे 50 साल के बाद जो जिनकी उम्र होती है, तो आप वो लोग अक्सर गठिया से पीड़ित हो जाते हैं। फिर जो मोटे व्यक्ति हैं, उनको कहीं बाहर जाने में, जैसे शादी है, विवाह है, या कहीं और जाते हैं, तो आप ये देखो उनको खुद ऐसे अजीब सा महसूस होता है कि अरे मैं बहुत मोटा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे, ऐसा वो अपने आप भीतर में सोचते रहते हैं। इसके कारण उनको आत्मविश्वास में भी कमी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ आप जो देखते हैं वो आपके मोटापा के कारण ही होता है। अब ये देखते हैं कि अगर मोटापा व्यक्ति को हो गया है तो हम क्या करें और कब कहेंगे कि मोटापा है। तो एक नज़र मैं डालती हूँ उनकी लंबाई पर। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई, खास करके महिला की मैं बता रही हूँ, अगर 5 फीट है तो उसकी जो वजन होना चाहिए वो 50 किलोग्राम ही होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तो समझिए कि मोटा है। और अगर 5 फीट 1 इंच है तो 51 किलो, 5 फीट 2 इंच है तो 52 किलो। इसी प्रकार से अगर 5.5 फीट की कोई महिला है तो उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके 55-56 किलोग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई व्यक्ति का अपने नॉर्मल वजन से 10% ज़्यादा है या 20% ज़्यादा है तो उसको हम कहेंगे ओबेज पर्सन है, और मतलब ओवरवेट कह सकते हैं उसको। और जैसे ही 20% से अधिक बढ़ता है, 30%, 40%, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी, क्योंकि कमर का घेरा जितना बड़ा होगा, लॉन्गर द बेल्ट शॉर्टर द लाइफ, जितना बेल्ट की आपकी बढ़ेगा घेरा उतनी ही जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम चुस्त दुरुस्त और बढ़िया रहें तो आपको कमर को कमर ही रहने देना है मेरे दोस्तों। कमर को कभी कमरा मत बनाइए, कमर को कभी हॉल मत बनाइए। आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी व्यक्ति, आप या मैं या कोई भी 5 किलो या 10 किलो वजन लेकर के ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता है। लेकिन जो ओबेज पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए और उसका वजन 60 किलोग्राम है या 70 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम या 20 किलोग्राम का वजन लेकर के वह व्यक्ति निरंतर अपना काम कर रहा है। उठते समय, बैठते समय, सोते समय, चलते समय उसका 20 किलोग्राम जो उसका वजन है, शरीर का जो मांस है, वो उसको ढोना पड़ता है। और जितना ढोएगा उतना अधिक उसके इंटरनल ऑर्गन्स को काम करना पड़ता है, उतना ही उसको घुटनों को काम करना पड़ता है, उतना उसको कमर को काम करना पड़ता है। इसके कारण परेशानी होती है। अब मैं बताती हूँ जेंट्स की। अगर कोई जेंट्स है और उसकी लंबाई अगर 5 फीट है तो उसका वजन 53 से 54 किलोग्राम ही होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर वो 5.5 फीट का है तो उसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा आपका 62 किलोग्राम होना चाहिए। और अगर उसका जो 6 फीट अगर लंबाई है तो उसका वजन 77 से 78 किलोग्राम होना चाहिए, मतलब 80 किलोग्राम से कम होना चाहिए। और ये किस अवस्था के लिए? 50 वर्ष के लिए बता रही हूँ मैं। 50 वर्ष के आयु के लोगों के लिए मैंने ये वजन बताया। अगर इससे ज़्यादा वजन है तो आप खुद समझ सकते हैं कि मोटापा है और उस मोटापा पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। आगामी वीडियो में बताऊंगी मैं कि मोटापा पर नियंत्रण पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।